हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर, पेज नंबर 3। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 3 पर हाउ डू वी पीरियडाइज, कि हम किस प्रकार से जो टाइम पीरियड में हमारा जो इतिहास है, हमारा पास्ट है, उसको टाइम पीरियड के अंदर हम उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है जेम्स मिल की। जेम्स मिल एक व्यक्ति है जो 1817 के अंदर आया था इंडिया में। कहाँ से आया था? स्टॉकिश था ये, स्टॉकलैंड से आया था ये। जैसे इंडिया के इंडियंस होते हैं, इसी तरह से स्टॉकलैंड के जो नागरिक होते हैं उन्हें स्टॉकिश कहा जाता है। तो आया कहाँ से था? स्टॉकलैंड से। और स्टॉकिश था वो। एक कौन वो क्या काम करता था? वो एक इकोनॉमिस्ट था और पॉलिटिकल फिलोसफर था। इसने क्या किया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की बुक के 3 बड़े बड़े वॉल्यूम जो थे उसको पब्लिश इसने किया था। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 पीरियड। इस बुक के अंदर इसने जो इंडियन हिस्ट्री थी उसको 3 भागों में बांट दिया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। मीन्स भाई हिंदू टाइम पीरियड में किसको रखा? जब हिंदू जो रूलर्स थे उन्होंने राज किया था। मुस्लिम में टाइम पीरियड में उनको रख दिया जब मुस्लिम राजाओं ने राज किया था। और ब्रिटिश टाइम में जब ब्रिटिशर्स का राज था। ठीक है, तो इन 3 भागों में जो है जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया था। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। और इस जो ये पीरियडाइजेशन किया गया था, टाइम डिवाइड किया गया था हिस्ट्री का, इसको बड़े लेवल पर एक्सेप्ट भी कर लिया गया। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? क्या तुम्हें लगता है कि इस प्रकार से अगर इतिहास को हम इंडियन हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम होगी? नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर, वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड? हमें क्या ज़रूरत है कि हम हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड के अंदर डिवाइड करें? वी डू सो इन एन अटेम्प्ट ऑफ कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइम। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उस समय की जो विशेषताएं हैं उनका पता कर सकें। कैसे? जैसे हिंदू में डिवाइड किया तो भाई हिंदू राजा थे तो उस समय क्या क्या जो है उन्होंने काम किए, मुस्लिम राजा आए तो उन्होंने क्या क्या किए, और इन दोनों में अंतर कर सके। भाई हिंदू से जब मुस्लिम टाइम पीरियड में चेंज हुआ तो क्या क्या बदलाव आए। सो the term through which we periodize, that is demarcate the differences between period become important। अब ये जो इसको जो डिवाइड किया गया है उस समय की जो विशेषताएं क्या इंपॉर्टेंट थी उस चीज़ का पता किया जाता है। दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज़, वो हमारे आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं अबाउट द पास्ट के बारे में हमारे आइडियाज़ क्या है। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। भाई किस प्रकार से जो चेंजेस एक पीरियड से दूसरे पीरियड में हुए हैं उनका महत्व हम किस प्रकार से देखते हैं, ये हमें वो बताता है। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटी वर अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। मिल का ये मानना था कि जो एशियन सोसाइटी है वो लोअर लेवल की सिविलाइजेशन है, किसके मुकाबले? यूरोप के मुकाबले। मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन को ज़्यादा ऊंचा दर्जा देता था और एशियन सिविलाइजेशंस को लोअर लेवल का समझता था। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, जो उसने बताया इतिहास के बारे में, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, इससे पहले जब ब्रिटिश आए नहीं थे, उनके आने से पहले हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोट्स रूल्ड द कंट्री। अपनी मनमर्जी से रूल कर रहे थे, अपनी मनमर्जी यहाँ पर चला रहे थे हिंदू और मुस्लिम राजा। रिलीजियस इंटॉलरेंस, धर्म के नाम पर एक दूसरे से इंटॉलरेंस मतलब भेदभाव किया जाता था, बैरभाव लोग रखते थे। कास्ट टैबूज थे। सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस की जाती थी। सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस में मतलब कि जैसे जादू टोना इस तरह का जो है चीज़ें वो यहाँ पर की जाती थी। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 4। मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। मिल को ये लगता था कि क्या सिविलाइज किया जा सकता था इंडिया को। टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशन एंड लॉज इन इंडिया। ऐसा करने के लिए ये जरूरी था, किसके अकॉर्डिंग? जेम्स मिल के अकॉर्डिंग, कि
जो यूरोपियन मैनर्स हैं वो बताए जाए, यहाँ इंट्रोड्यूस किए जाए। क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाए? यूरोपियन मैनर्स, आर्ट, इंस्टीट्यूशन और जो यूरोपियन लॉज है वो इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए, लोगों को बताया जाए। मिल इनफैक्ट सजेस्ट दैट, हालांकि इसके अलावा मिल ने ये भी सजेस्ट किया, द ब्रिटिश शुड कॉन्कर ऑल द टेरिटरी इन इंडिया, कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको जितनी भी टेरिटरीज है वो सारी जीत लेनी चाहिए। किस लिए? टू एंश्योर द एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि यहाँ के लोगों को ज्ञान दिया जा सके और खुशहाल किया जा सके यहाँ के लोगों को। इसलिए उसने ये सजेस्ट किया कि यहाँ की सारी टेरिटरीज ब्रिटिश लोगों को, जो ब्रिटिश थे उनको अपने अंडर ले लेनी चाहिए या कॉन्कर कर लेनी चाहिए। फॉर इंडिया वट नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प, इंडिया के लिए उसका ये मानना था कि बिना ब्रिटिश हेल्प के कैपेबल नहीं है कि वो कोई तरक्की कर सके, ऐसा मानना था किसका? जेम्स मिल का। क्लियर है यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ये जो आइडिया था हिस्ट्री का, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्राम एंड सिविलाइजेशन, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट कर रहे थे किस चीज़ को? सभी तरक्की जो भी हो सकती है अभी ब्रिटिश रूल के साथ ही हो सकती है, और सिविलाइजेशन की भी तरक्की हो सकती है। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस, ये शो करने की कोशिश की गई है कि जब तक ब्रिटिश रूल यहाँ पर नहीं था उससे पहले तो अंधकार ही था, यहाँ पर कुछ भी नहीं पता था लोगों को यहाँ के। कैन सच कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे, क्या इस तरह की बात जो है आज के दिन में हम मान सकते हैं? एग्री करते हो आप लोग? नहीं करोगे ना? इन एनी केस कैन बी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ एज हिंदू और मुस्लिम, भाई किसी भी केस में किसी अगर हम हिस्ट्री को अगर पीरियड में देखते हैं तो क्या सिर्फ हम उसको हिंदू और मुस्लिम में ही बांट सकते हैं? कैसे? डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड, भाई जैसे हिंदुओं का राज जब चल रहा था तो क्या उस समय सिर्फ हिंदू ही थे वहाँ पे, मुस्लिम पब्लिक नहीं थी? बौद्ध धर्म नहीं था, या दूसरे जैन धर्म या कोई और धर्म नहीं था, ठीक है, या मुस्लिम रूलर थे तो क्या उस समय हिंदू जैन बौद्ध ये नहीं थे? तो वही बात यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि क्या सिर्फ और कुछ भी यहाँ पे उस समय नहीं चल रहा था, सिर्फ ये हिंदू और मुस्लिम ही थे यहाँ पर? Why should we characterize an age only through the religion of the ruler of the time, भाई हम क्यों किसी भी समय को सिर्फ राजा का रिलीजन क्या है उसके अकॉर्डिंग इस टाइम पीरियड को हम बांटें? टू डू सो is to suggest that the lives and practices of the other do not really matter, ऐसा करने से क्या ये सजेशन नहीं होता भाई जैसे हिंदू राजा तो उसके लिए किसी दूसरे की वैल्यू ही नहीं थी, कुछ भी अगर वो कोई करते थे तो ऐसा लगता है। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट, हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए, इवन रूलर्स इन एंशियंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ, भाई जो रूलर्स थे एंशियंट इंडिया के अंदर वो सेम बातों को नहीं मानते थे, उनके विश्वास जो थे वो सेम नहीं थे, सभी रूलर्स के विश्वास या फेथ अलग अलग थे। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern। अब इसके अकॉर्डिंग अगर जब अब आगे चलते हैं तो ब्रिटिश क्लासिफिकेशन जो है हिस्टोरियंस की वो क्या कर रही है, इंडियन हिस्ट्री को तीन भागों में फिर से बांट रही है, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। एंशियंट होता है बहुत ही प्राचीन, मिडिवल होता है टाइम पीरियड जो 500 से लेकर 1500 सेंचुरी तक का है, उस टाइम पीरियड को बोला गया है, और उसके बाद मॉडर्न इरा जो है वो शुरू हुआ है। दिस डिवीज़न टू हैव इट्स प्रॉब्लम, अब ये जो डिवीज़न की गई है एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न की, इसमें भी अपनी अपनी प्रॉब्लम है। इट इज़ अ पीरियडाइजेशन दैट इज़ बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, ये जो पीरियडाइजेशन है ये वेस्ट से ली गई है। वेयर द मॉडर्न पीरियड वॉज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल फोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी, जहाँ पर जो मॉडर्न पीरियड है वो किससे जुड़ा हुआ है? ग्रोथ से, डेवलपमेंट से, ठीक है।
और जिसमें कि सब हर प्रकार की मॉडर्निटी हुई हुई थी, हर चीज़ मॉडर्न हुई थी, चाहे वो साइंस थी, रीजन थी, डेमोक्रेसी थी, लिबर्टी होता है आज़ादी, एंड इक्वेलिटी समानता थी। तो इन सब चीज़ों में मॉडर्निटी आई थी, तो उस पीरियड को कहा है मॉडर्न पीरियड। अब यहाँ पर मिडिवल वॉज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। अब जो मिडिवल है उस टर्म को क्यों यूज़ किया गया है? एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर ये जो मॉडर्न सोसाइटी के जो फीचर्स है ना वो नहीं थे। कौन कौन से? जो साइंस में तरक्की हो रही थी, रीजन्स में, डेमोक्रेसी में, लिबर्टी में, इक्वालिटी, ये सब चीज़ें मिडिवल टाइम पीरियड में नहीं थी। तो ये चेंजेस आए थे मॉडर्न उसमें टाइम पीरियड में। कैन वी uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our study? क्या हम बिना कोई बहस किए इस करेक्टराइजेशन को अपने जो मॉडर्न पीरियड के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई इस अपनी स्टडी इसके बारे में कुछ क्वेश्चन किया है इन्होंने यहाँ पर। एज यू विल सी इन दिस बुक, जैसा कि हम इस बुक में देखेंगे, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी। क्योंकि जो ब्रिटिश काल है उसको मॉडर्न काल में इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे इंडियन हिस्ट्री को डाला ना, ब्रिटिश टाइम पीरियड को ही। तो लेकिन उस समय हमारे यहाँ पे तो कोई मॉडर्निटी थी ही नहीं। कैसे? क्योंकि इक्वालिटी भी नहीं थी, फ्रीडम भी नहीं थी, और लिबर्टी भी नहीं थी। ठीक है, और ना ही इस समय में कोई इकोनॉमिक ग्रोथ या प्रोग्रेस हुई है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये मॉडर्निटी का जो है ना मॉडर्न हिस्ट्री, ये कॉन्सेप्ट वेस्ट के लिए तो ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर तो क्या रहा है? ब्रिटिश टाइम पीरियड रहा है। तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ जो इंडियंस के लिए अच्छा हुआ हो। इक्वालिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी, और ना ही कोई इकोनॉमिक ग्रोथ थी। अब इसलिए बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इस टाइम पीरियड को क्या कहा है? कॉलोनियल कॉलोनियल टाइम पीरियड, ब्रिटिश काल को कहा है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, और अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।